नमस्कार। मैं डॉक्टर निशांत फिर से रूबरू हो रहा हूं आप लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्जियत। कब्जियत बहुत आम बीमारी है बच्चों में। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि बच्चे को कब्जियत हो रहा है, डॉक्टर साहब अच्छे से पॉटी नहीं कर रहा है, बहुत हार्ड पॉटी हो रहा है, क्या करें। कब्जियत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक फंक्शनल और एक ऑर्गेनिक। ज़्यादातर बच्चे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपके शरीर के अंदर कुछ विसंगतियां हैं जिनके कारण से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन होते हैं। इसका इंसिडेंस कम होता है, 15% बच्चों में लगभग ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, 85% बच्चों में फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है। पहले आइए समझे कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं। अगर कोई बच्चा एक सप्ताह में 2 या 2 बार से कम बार पॉटी जाता है तो उसे हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसके कारण बच्चे को हार्ड पॉटी होती है, कभी कभी पैखाना से दर्द भी होता है, कभी कभी पैखाना में खून भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स लेकर के आते हैं कि हमारे बच्चे को पॉटी बराबर कब्जियत होता है, बैठता है पॉटी में, पॉटी नहीं होती है, क्या करना चाहिए। तो इसका अहम कारण आपके डाइट से रिलेटेड है। अगर आपके डाइट में रफेज या फाइबर की मात्रा कम होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन में लैंड करेगा। तो इससे उपाय, आपका 3 अहम उपाय है जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। पहला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा डाइटरी मॉडिफिकेशन और तीसरा टॉयलेट ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चे सिर्फ खड़े खड़े पॉटी करते हैं, खड़े होने से वो एनोरेक्टल एंगल अच्छे से बन नहीं पाता। कभी कभी मल आपके पैखाना के द्वार पर आता है और बच्चे अपने बटक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ लेते हैं, जिसके कारण से वो मल वापस से ऊपर चला जाता है। और आप जानते हैं कि बड़ी आंत का मेन काम वाटर का एब्जॉर्प्शन है। तो हर बार मल जब पैखाना के रास्ते में आता है और आप सिकोड़ करके आप मल को ऊपर भेज देते हैं तो वो मल फिर पानी एब्जॉर्ब होने के कारण वो फिर हार्ड हो जाता है और हार्ड मल फिर जल्दी निकलता नहीं है और बच्चे कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं। तो इसका मेन निवारण है कि आप बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग 1.5 साल की उम्र से ही शुरू कर दें। प्रॉपर पोजीशनिंग में बच्चे को बिठाएं, अच्छे से एनोरेक्टल एंगल फॉर्म हो ताकि बच्चे में मल को बाहर निकलने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा निवारण है कि आप बच्चे का डाइट को रेगुलेट करें, मैदा और मैदा का प्रोडक्ट्स ना दें, चिकने खाना ना दें। आप रफेज और फाइबर कंटेनिंग फूड्स ज़्यादा दें। और थर्ड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ऐसा नहीं कि बच्चा 2 बजे रात में 3 बजे रात में सो रहा है और लेट उठ रहा है। आप बच्चे को टाइमली खाना खिलाएं, टाइमली सुलाएं और टाइमली बच्चे को सारा मैनूवर्स करने दें। सुबह उठ करके जब तक बच्चा पॉटी ना जाए तब तक उसे खाना ना दें। सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पिला के 10 कदम चला के टॉयलेट ट्रेनिंग के तरह उसको चुक्कू मुक्कू बिठा करके ही इंडियन पैन में आप पॉटी के लिए उसको ले जाएं। वेस्टर्न कोमोड को अवॉइड करना चाहिए, इंडियन कोमोड को आपको प्रमोट करना है, जो इंडियन पैन है उसको प्रमोट करना है। अब आइए बात करें कि ऑर्गेनिक कॉजेज क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो आंत से रिलेटेड बीमारियां या फिर हाइपोथायराइडिज्म या कैल्शियम का डिस्टरबेंस अगर शरीर में होता है, इन सब कारणों से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके लिए फिर डिटेल जांच की आवश्यकता होती है। निवारण, पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, टॉयलेट ट्रेनिंग करें और तब रोल आता है ड्रग्स का। ड्रग्स में आप स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट, स्टूल डिसइम्पैक्टिंग एजेंट आप दे सकते हैं, लैक्टुलोज दे सकते हैं, पेग दे सकते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल दे सकते हैं। इन सब दवाओं से आपका प्रॉब्लम दूर होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन रह जाएगा जब तक कि आप उसके तह को ना दूर करें। Proper toilet training, dietary modification and lifestyle modification is a must
फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ऑर्गेनिक के लिए आपको नज़दीक के डॉक्टर से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा करके दवा चलानी होगी। धन्यवाद।